धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। पार्लियामेंट की इलेक्शन अपना यौवन पकड़ रही है क्योंकि 19 तारीख से पहला फेज़ वोटिंग का शुरू हो जाएगा। लेकिन इस दौरान जो आम आदमी है या वोटर है उनके लिए कई चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। कोई पॉलिटिशियन एक पार्टी को छोड़ के दूसरी में भाग रहा है, अफरा तफरी में मची हुई है। कुछ जो ऐसे हैं जिनके ऊपर ईडी के छापे पड़े थे, सीबीआई के रेड हुए थे, वो इसके डर से अपनी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में घुस रहे हैं। और कुछ जो ऐसे हैं जिनको ये है कि उन्होंने हर हालत में देश की सेवा करनी है, उनकी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, इसलिए वो दूसरी पार्टी में जाएंगे क्योंकि वो तो बाजिद हैं कि उन्होंने देश की सेवा करनी है। अब सेवा जो है वो बिना इलेक्शन लड़े या मंत्री बने सेवा तो होती नहीं। देश की सेवा कह के उन्होंने अपनी सेवा करनी है। तो ये हालात देख के मुझे ये लगता है कि हमारे देश के पॉलिटिशियन जो हैं वो वोटर्स को इतना बेवकूफ़ समझने लग गए हैं कि वो मजाक करने लग गए हैं कि देखो कल ये उस बंदा उस पार्टी में था, आपने तब इसको वोट दे के बनाया था, आज ये हमारे साथ है तो अब ये आप जताएंगे। तो ये एक मजाक बन के रह गया, आम आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। ये आम आदमी को समझने की ज़रूरत है कि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर पार्टी की कोई आइडियोलॉजी होती है और अगर वो आइडियोलॉजी किसी बंदे की उस तरह की नहीं है जिस प्रकार की वो पार्टी है, तो उस पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि वो दूसरे आइडियोलॉजी के लोगों को अपने में लेके अपना ही नुकसान कर रही है। और यही बात मुझे ये ध्यान आता है कि 5 साल पहले अरुण शौरी एक बड़े एमिनेंट जर्नलिस्ट हुए हैं हमारे देश के, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ वो यूनियन मिनिस्टर भी रहे। तो उन्होंने 5 साल पहले कहा था कि बीजेपी जो इस समय की है वो कांग्रेस प्लस गाय हो के रह गई है। यानी कि उनका कहने का मकसद ये था कि बीजेपी जो है वो भी अपनी आइडियोलॉजी छोड़ के कांग्रेस की आइडियोलॉजी को अपने अंदर ले रही है। और अब पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ गए, तो उसको देख के तो एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे कही कि जब बीजेपी 2014 में बन के आई, यूनियन में मिनिस्ट्री बनाई उन्होंने, तो मोदी जी ये कहा करते थे कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा। लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन कांग्रेस के जो करप्ट हैं वो उधर चले गए और अब कांग्रेस को करप्ट लोगों से मुक्त कर दिया। तो ये बड़ी अजीब सिचुएशन है। और अभी पिछले कुछ दिनों में तो ऐसी चीज़ आई जिसको मैं देख के खुद हैरान हो गया और मुझे भी लगा कि ये क्या हो क्या रहा है। हरियाणा के एक बॉक्सर हैं वीरेंद्र सिंह, और वो विजेंद्र सिंह जी कभी कांग्रेस में होते थे। 2019 में उन्होंने साउथ दिल्ली से कांग्रेस के नॉमिनी के तौर पे इलेक्शन भी लड़ी थी। ये बात अलग है कि वहाँ उनकी सिक्योरिटी जब्त हो गई। लेकिन उसके बाद 2020 में जब दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसानों का आंदोलन हो रहा था तो बड़े एक्टिव थे कांग्रेस की तरफ से और वहाँ भाषण भी दिया करते थे।
कि भाई ये ब्लैक बिल हैं, ब्लैक लॉज हैं जो किसानों को मार देंगे, ये है वो है। और यहाँ तक कहा करते थे कि स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी हैं वो किसानों के साथ हैं, क्योंकि वो भी एक किसानों की फैमिली से हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि एक रात वो अपना ट्विटर पे एक फ़ोटो डालते हैं राहुल गांधी जी के साथ, और सुबह जब उठते हैं तो रात को पता नहीं उनको क्या सपना आता है कि वो ट्विटर डाल देते हैं कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखो कमाल की बात कि रात को तो वो कांग्रेसी थे और सुबह वो ये कहते हैं कि उनको ये लगा, अब पता नहीं सपने में क्या लगा उनको, कि उनको लगा कि जो भी कुछ वो देश के लिए करना चाहते हैं वो गलत जगह पे हैं, उसके लिए सही फॉर्म जो है वो बीजेपी है। अब इसी प्रकार एक और हैं, कांग्रेस के 10 साल स्पोक्स पर्सन रहे वो गौरव वल्लभ। इनको भी कांग्रेस ने 2019 में अपनी मध्य प्रदेश से एक सीट पे कंटेस्ट करवाया, बुरी तरह हारे। लेकिन कांग्रेस ने फिर इसको मौका दिया कि राजस्थान में विधानसभा की इलेक्शन लड़ लो, वहाँ भी हारे। तो ठोक के कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन के तौर पे टीवी पे किया करते थे, और ये पॉपुलर तब हुए जब इन्होंने एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान बीजेपी के संबित पात्रा को ये पूछ लिया कि आप 5 ट्रिलियन की बात तो करते हो कि देश की जो इकानमी है 5 ट्रिलियन कर देंगे, तो 5 ट्रिलियन के कितने ज़ीरो होते हैं ये बता दो। तो पात्रा जी जब है यूँ करने लगे तो उनका बड़ा डैमेज हुआ एज ए स्पोक्स पर्सन। तो तब ये गौरव जी आम आदमी में बड़े पॉपुलर हुए। तो अब ये देखिए वो भी छोड़ के निकल गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉलिटिशियन आम आदमी को या वोटर को इतना बेवकूफ़ समझने लग गए हैं कि जब वो फिर झूठ सच बोल के पावर में आ जाते हैं तो तब फिर वो मजाक करते हैं। तो ये एक आइडियोलॉजी की बात है, समझने की बात है। किसी भी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने के लिए आम वोटर को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी जब हमारी पार्टीशन हुआ देश का, तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें उस समय के नेताओं ने बना के दिया, वो उन्होंने बेसिकली ब्रिटिश डेमोक्रेटिक सेटअप, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी में जो चल रहा था उसको सारा एनालाइज करके एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। लेकिन हम उसको पूरी तरह से चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। ये बात अलग है कि 70 साल हमने निकाल तो लिए, लेकिन अगर इसी प्रकार हमारा हालात रहे तो ये डेमोक्रेसी कमज़ोर हो जाती है। आज अगर हम अपनी डेमोक्रेसी को कंपेयर करें ब्रिटिश के साथ, तो ब्रिटिशर्स में 2 पार्टियां हैं। एक तीसरी कभी कभी उठती है लेकिन वो ठप हो जाती है। किसी भी पार्टी का कोई एमपी दूसरी पार्टी में नहीं जाता। अगर किसी स्टेज पे कोई एमपी किसी क्रिमिनल केस वगैरह में फंस जाता है तो वो पार्टी उसको निकाल देती है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो दूसरी पार्टी में नहीं जाता। इसी प्रकार अमेरिका में आप देखिए, डेमोक्रेट प्रेसिडेंट है इस समय डेमोक्रेट पार्टी का, और रिपब्लिकन अपोजिशन में है। लेकिन मिड टर्म इलेक्शन जो उनकी हुई उसमें सेनेट में रिपब्लिकन जो है वो मेजॉरिटी पे आ गई, और मेजॉरिटी भी कितनी कि उनके 51 सेनेटर हैं, जबकि डेमोक्रेट जो इस समय प्रेसिडेंट रूलिंग पे प्रेसिडेंट हैं उनके 49 है, 49। तो एक एमपी का फ़र्क हुआ, एक सेनेटर का, लेकिन सरकार चल रही है। कई दफ़ा वहाँ
कई जो इश्यूज़ आते हैं, बिल आते हैं, उसके ऊपर एमपी अपने ही बिल के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि एक सेनेटर डिफेक्शन करके दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाए। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझ रहा था कि ये अच्छी नहीं है, हम इसको मजाक के तौर पे ना लें और ना अपना मजाक उड़वाएं। हमें एक अधिकार डेमोक्रेसी में मिला हुआ है, ये बड़ी सोच समझ के उस अधिकार का इस्तेमाल करने की बात होती है। फिर मिलेंगे इलेक्शन के ऊपर, फिर अपना दूसरा एपिसोड देंगे। आप सबका धन्यवाद।